मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। परंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह, जो धर्मी है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की उस अदालत में हमारे जीवन का सारा रिकॉर्ड एक पुस्तक के रूप में खुला हुआ है और हमारे जीवन में किए गए, चाहे गुप्त में ही क्यों ना हो, उन कामों के आधार पर हमारा फाइनल लिस्ट तैयार किया जा रहा है और वह फाइनल लिस्ट जीवन के पुस्तक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक में होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या करने से जीवन के पुस्तक में हमारा नाम एंट्री होगा और क्या नहीं करने से हमारा जीवन का पुस्तक से नाम कट जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे डिटेल्स को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो वचन लिए वो वचन है पहला यूहन्ना के पुस्तक 2 अध्याय का 1 और 2 पद। अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो और भी क्लियर मतलब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सहायक लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में मतलब कि इंग्लिश वर्जन में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर एडवोकेट लिखा हुआ मिलता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, माई लिटिल चिल्ड्रेन, दीज थिंग्स आई राइट टू यू सो दैट यू मे नॉट सिन, एंड इफ एनीवन सिन्स वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर, जीसस क्राइस्ट द राइचस। तो उस अदालत में जहां पर जज की कुर्सी पर परमेश्वर बैठा है, वहां पर हमारा साइड रखने वाला एक एडवोकेट है जो धर्मी है, और वो कौन है? जीसस है। तो जीसस हमारी मदद किस तरह से कर सकता है? हम कुछ चीज, जैसे वकील हमारा पक्ष तभी रख सकता है जब हम पूरी चीज को खोलकर उसके पास रखें। अगर कोई भी पार्ट को हम छिपाते हैं तो केस हार सकता है, और बहुत बार हम लोग यही गलतियां करते हैं। हमारा वकील हमारे हर एक कामों को अवश्य जाने, तभी वो हमारा बचाव कर सकता है। तो दोस्तों, परमेश्वर की उस अदालत का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत पहले से हो चुका है और इसलिए इसको समझना बहुत ही आसान है। यीशु के जन्म से पहले से उस अदालत का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर उसका मॉडल, रोल मॉडल यहाँ पर था। इजरायली लोग जब मिस्र से कनान देश की तरफ रवाना दिए थे तो परमेश्वर ने उनके बीच में एक तंबू खड़ा करवाया था, और वही था परमेश्वर का उस डेमोन्स्ट्रेशन का एक नमूना, और उसी के आधार पर जेरूशलेम मंदिर भी बनाया गया था। दोस्तों, तो उस मंदिर का जो प्रोसेस है सेवकाई का, वही परमेश्वर की अदालत का ओरिजिनल प्रोसेस है। दोस्तों, तो अगर इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हमें परमेश्वर की अदालत का भी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जो यहाँ का जो मिनिएचर मॉडल जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय में। पौल यहाँ लिखता है, अब पहली बाचा में भी उपासना और उस आराधनालय के नियम थे जो पृथ्वी पर था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया था जिसके पहले भाग में दीपदान, मेज और भेंट की रोटियां थी। यह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे पर्दे के पीछे तंबू का वह भाग था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें धूप जलाने की सोने की वेदी और बाचा का संदूक था जो चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ था, जिसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की फली फूली लाठी तथा बाचा का पट्टियां थी। उसके ऊपर तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किया हुए थे, परंतु हम इन सब बातों का यहाँ सविस्तार वर्णन नहीं करेंगे। हम लोग उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले पार्ट जो था जिसे पवित्र स्थान बोला जाता था, और उसके बाहर में जो कोर्ट यार्ड था जिसको प्रांगण बोला जाता था, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का सेवकाई होता है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट का सेवकाई में क्या होता है कि कोई अगर पाप करता है, पाप का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, तो उसके लिए एक मेमना या एक बकरी साथ में लेकर उस मंदिर में आना पड़ता था, और कोर्टयार्ड में अपनी पापों को उस मेमने के ऊपर रख कर कॉन्फेस करना पड़ता था, और उसे बलि करके
उसे उस वेदी पर उत्सर्ग किया जाता था। याजक थे उस मेमने का लहू लेकर पवित्र स्थान के पर्दे पर जाकर छिड़कता था। यह एक सिंबॉलिक प्रोसेस था। इससे मतलब कि ये समझा जाता था कि उस व्यक्ति का जो पाप उस मेमने में ट्रांसफर होता है, और पाप का वेतन मृत्यु है। इसका मतलब है कि वह मेमना उस व्यक्ति के जगह में मरता है, और उसका जो पाप है जो खून में मिला हुआ है उसको उस मंदिर में ले जाकर जमा कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह जो पाठ था जिसमें डेली सेवकाई होते थे, और सवेर से लेकर शाम तक लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आया करते थे, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे याजकों का काम होता था। लेकिन अंदर का जो पार्ट था जिसे महापवित्र स्थान बोला जाता था, वहां पर साल में एक बार ही सेवकाई होता था, और वहां पर सिर्फ महायाजक अंदर प्रवेश करता था, और जिसे अटोनमेंट बोला जाता था। और वो उसका एक ही मतलब होता था कि साल भर जितने भी पाप उस मंदिर में इजरायलियों के जमा किए गए थे उनका क्लीन करना या उसे पूरी तरह से रिमूव करना। तो जिनका पाप उस मंदिर में जमा होगा वही तो रिमूव होगा ना। जिनका पाप अपने घर में कि अपने साथ रखा हुआ है वो तो उनके पास ही रह जाएगा। तो यहाँ पर पाप की वेतन मृत्यु है, यानी पाप अगर आपके साथ है तो आप मृत्यु से भाग नहीं सकते हैं, मृत्यु आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मृत्यु से बचना है तो पाप को रिमूव करना है अपने से, और रिमूव करने के लिए आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसीलिए परमेश्वर को आना पड़ा, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने हमारे उस पाप को रिमूव करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान कलवरी के क्रूस में अपना प्राण देकर दिया। अगर हम उस बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा पाप जो जब तक एक्सेप्ट नहीं किए थे उससे पहले का जितने भी पाप था वो हमारे से रिमूव होकर उस मेमना यानी यीशु रूपी मेमना के खून के माध्यम से परमेश्वर के उस मंदिर में जमा हो जाता है। और एक बार उस सारे पापों को जो जमा किया गया है उसको क्लीन करने का काम महायाजक के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो वह साल में एक बार होता था, और उससे पहले इजरायलियों को चेतावनी दी जाती थी 10 दिन पहले, ताकि उस अटोनमेंट से पहले अपना कुछ भी अगर ड्यू है, बाकी है, जिसको उन लोगों ने पेड नहीं किया है या जमा नहीं किया है, तो इस समय में वे उसे जमा कर दें, और नहीं तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि अपना कुछ भी परिवर्तन किया जा सके। जैसा कि हम लोग लेवी की पुस्तक में अगर हम लोग जाते हैं और उसका 23 अध्याय में हम लोग इस अटोनमेंट की घटना को हम लोग पाते हैं। 23 अध्याय का 24 पद में अगर हम पढ़े तो अटोनमेंट से पहले यानी 10 दिन पहले अनाउंसमेंट किया जाता था, चेतावनी दी जाती थी इस अटोनमेंट के लिए। जैसे कि लिखा है, इजरायलियों से कह कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए विश्राम का विशेष दिन हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और पवित्र सभा हो। तो नरसिंगे फूक कर इजरायलियों को अलर्ट किया जाता था कि प्रायश्चित का दिन आ रहा है। उससे पहले अगर आपने पाप अब तक किया है, उसके लिए बलिदान नहीं किया है या कॉन्फेस नहीं किया है, तो अब भी वो समय है, अटोनमेंट से पहले वो जमा कर दिया जाए ताकि उसे रिमूव किया जा सके। और आगे अटोनमेंट के बारे में 27 पद से हम लोग पाते हैं, जैसा कि लिखा है, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन है, वह तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने आप को दीन करना और यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने आप को दीन न करे, वह प्रजा में से अलग किया जाए। तो यहाँ पर अलग करने का मतलब है, जिस तरह से परमेश्वर की जो अदालत में है, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए जिनका नाम रहेंगे वे अलग ग्रुप है, जिनका नाम नहीं होगा उनका अलग ग्रुप होगा। छांटने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों जब ये अटोनमेंट हो जाता था तो कोई व्यक्ति का पाप रह जाता था, उसे लोग बाहर ले जाकर पत्थर मारकर उन्हें मौत की सजा दिया करते थे। तो एक ही चीज है दोस्तों, जब हम चर्च में आते हैं
तो चर्च दिखाता है इस मंदिर का पवित्र स्थान को, जहां पर रोटी के रूप में परमेश्वर का वचन है, जहां पर प्रदीप के रूप में हम हैं जो परमेश्वर की साक्षी देते हैं। जिस तरह से यीशु ने मत्ती 5 का 14 से 16 में क्या बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। और उसी तरह से जो पवित्र स्थान में जो धूप की वेदी है वो यीशु का मध्यस्थ को दिखाता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना यीशु के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, जब हम यीशु को विश्वास करते हैं तो हमारा जो पाप है वो याजक के माध्यम से यानी यीशु के माध्यम से उस पवित्र स्थान में जमा हो जाता है और उसे क्लीन करने का काम एक दिन फिक्स किया गया है और उसी को हम लोग अभी जजमेंट का टाइम बोलते हैं। उसी जो क्लीन करने का जो समय है उसी को वार्निंग यानी उससे शुरू होने से पहले वार्निंग दिया गया। और उस वार्निंग को हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय में, जहां पर 6 से 7 पद को पढ़े तो लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, जल के सोते बनाए। तो ये जिस तरह से जेरूशलेम के मंदिर में जो अटेंडमेंट का समय होने से पहले 10 दिन पहले अनाउंसमेंट किया जाता था, चेतावनी दिया जाता था, उसी तरह से दोस्तों परमेश्वर को उस अदालत में जब अदालत लगने से पहले उसके न्याय शुरू होने की चेतावनी यहाँ पर हम लोग स्वर्गदूतों के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों उस अदालत में हमारा पूरे जीवन का रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा और यीशु को अपनाने के बाद भी अगर हमने पाप किया है तो वो रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट में होगा, क्योंकि वो वहां पर जमा नहीं होगा और वहां पर जमा नहीं होगा तो वो पाप हमारे नाम पर ही रह जाएगा। और अगर पाप हमारे नाम पर रह जाता है तो पाप के साथ मृत्यु तो निश्चित है दोस्तों। तो हमारे लिए जो इजी है, हमारे पास एक एडवोकेट है जो हमारे पक्ष रखने वाला है। तो हम अगर अब तक कुछ ऐसे पाप किए हैं जो नहीं करने चाहिए या परमेश्वर की आज्ञा तोड़े हैं, तो अभी वो ग्रेस पीरियड है। हम अपने उन पापों के लिए क्षमा चाह सकते हैं, कॉन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि अब भी यीशु हमसे प्रेम करता है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा सारे पापों का जो हिसाब है वो उस मंदिर में जमा हो जाएगा और यीशु उसको पूरी तरह से रिमूव कर देगा और तब हमारे अगेंस्ट में कोई भी ड्यू नहीं बचता है, तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी जाएगी। और जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाएंगे वही यीशु के साथ जाने वाले हैं दोस्तों। तो परमेश्वर की अदालत में होने वाली प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो अटेनमेंट के दिन महायाजक आता था मंदिर में और सारे इजरायली वहां पर जमा होते थे और वहां पर महायाजक सबसे पहले अपने पापों के प्रायश्चित करता था। उसके बाद एक मेमना और एक बकरा लिया जाता था और लॉटरी करके उसके बाद जो मेमना था वो परमेश्वर के उस मंदिर को क्लीन करने के लिए था और जो बकरा था जिसे अजाजल के लिए छोड़ा जाना था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महायाजक क्या करता है, उस मेमने को बलि करने के बाद उसका खून लेकर सीधा महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है और महापवित्र स्थान को क्लीन करता है। उसके बाद पवित्र स्थान में आता है। उसके बाद वह इजरायलियों के पास डायरेक्ट फेस करता है। उसी तरह से दोस्तों जो मेन मंदिर है जिसे परमेश्वर की अदालत के नाम से भी अभी हम बोल सकते हैं, वो इस पृथ्वी पर नहीं है और उस मंदिर में ओरिजिनल जो सेवकाई, ये तो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल सेवकाई याजक और महायाजक यीशु के माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों।
तो चलिए देखते हैं परमेश्वर के उस मंदिर में जो अदालत है, उसमें जो प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए जो महायाजक या हमारे पक्ष वाला वकील बोलेंगे वो कौन है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय का 11 पद से पढ़े तो लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों तथा बछड़ों के वह लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने ही लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो दोस्तों, यीशु वह महायाजक है जो उस मंदिर में जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है प्रवेश किया है, हमारे पापों को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो वहां पर जितने लोगों का पाप जमा होगा वही क्लीन होगा। अगर कुछ ड्यू रह जाता है तो वो क्लीन नहीं होगा। यीशु उनको क्लीन नहीं कर सकता है। हमें यीशु के पास अपने पापों को जमा करना ही पड़ेगा। 8 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़े तो लिखा है, अब जो बातें हम कह चुके हैं उसमें मुख्य बात यह है कि हमारे ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों में महिमा मन के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। वह उस पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक बना जिसे मनुष्य ने नहीं परंतु प्रभु ने खड़ा किया है। तो हमारा काम क्या है दोस्तों? उसे हम पाते हैं इब्रानियों 4 अध्याय का 14 पद में। जैसे 14 और 15 पद दोनों को पढ़े तो लिखा है, जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे सहानुभूति न रख सके। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता समय हमारी सहायता हो। तो दोस्तों, इस अदालत में हमारी लाइफ एंड डेथ का डिसीजन होने वाला है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप सोते रहें तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।